64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है। बरेली की अगर बात करें तो बरेली में 5 मसाजिद को ढक दिया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के दरमियान होना है। इंदौर के महू में 21 मुकामात पर होली का दहन होना है। इन इलाकों के आसपास जहां जहां मस्जिदें हैं वहां पुलिस ने मुस्लिम समाज से कहा है कि अगर होली के रंगों से दिक्कत हो तो उन्हें प्लास्टिक से ढक दे। यूपी के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जुमे की नमाज होली के दिन मस्जिदों में अब 2 से 3 बजे के दरमियान अदा की जाएगी। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद पुलिस ने सड़क और अवामी मुकामात पर लोगों पर जबरदस्ती रंग डालने पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कुछ उलमाए कराम की अपील जो कि अलग अलग मुकामात से होली और रमजान के जुमे के पेश नजर लोगों को बेदार करने के लिए की गई है। 14 मार्च को होली का त्यौहार है और उसी दिन रमज़ान का दूसरा जुमा भी है। लिहाजा इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके मसाजिद के टाइमिंग को एक्सटेंड करवाया है और उसी के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों ने कई जगह पर होली के बारात के टाइमिंग में चेंजेस किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये दिन दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक ही मनाएंगे और किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी खलफिशात नहीं होगा और कतई तौर पर कोई भी अफवाहों पे ध्यान न दे और एक अच्छे माहौल में इस दिन को भी मनाया जाए जिससे कि अपने मुल्क की जो मजहबी रवादारी है, जो कम्युनल हारमनी है, उसका एक अच्छा पैगाम इंटरनेशनल लेवल पर जाए। 14 मार्च को जहां रमज़ान के मुबारक महीने का दूसरा जुमा है, वहीं बिरादरान वतन के यहाँ रंगों का त्यौहार होली भी। इस मौके पर हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि अमन व सुकून के साथ एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए त्यौहार के उस दिन को गुजारें और हरगिज़ किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या उस दिन पेश न आने दें। मुसलमान भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज जुमे की अदायगी का एहतमाम करें। बेहतर होगा कि वो मस्जिदें जो आम शाहराहों, गुज़रगाहों और सड़कों के किनारे हैं, ये मखलूत आबादी वाले इलाकों में हैं, वहाँ जुमे की नमाज 2 बजे तक अदा की जाए ताकि इंतज़ामिया को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में भी सहूलत हो और किसी तरह के टकराव की कोई सूरत हाल पेश न आ सके। इब्तिदाए इस्लाम से लेकर के आज तक जुमे की नमाज मस्जिद में ही अदा की जाती रही है, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए और सौहार्दपूर्ण होली इख्तिताम पजीर होने के लिए यही एक शक्ल निकल के आई कि जुमे का टाइम टेबल आगे बढ़ा लिया जाए। तो उसको हम लोगों ने 2:30 बजे कर लिया है और इंशाअल्लाह बहुत अमन शांति के साथ होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा और बहुत खुश उसलूबी और बेहतर अंदाज में जुमे की नमाज भी अदा होगी। 14 मार्च को जुमा पड़ रहा है और उसी दिन होली भी पड़ रही है। हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुसलमान भाइयों को किसी भी तरीके का कठिनाई का सामना न करना पड़े और प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उसका हम लोगों ने पूरी तरीके से पालन किया है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ मस्जिद जान अली खां में जुमे की नमाज एक कदीमी वक्त से 1:30 बजे होती आ रही है। अब इंशाअल्लाह 14 मार्च को 2 बजे का टाइम हमारी मस्जिद के कमेटी के ओहदेदारान, हमारी कमेटी के मेंबरान और हमारे मोहल्ले की आवाम ने तय किया है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, जुमे का मुबारक मौका भी आने वाला है और चूँकि होली भी है, ख़ास तौर पर मैं अपने शहर के तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा, पहला काम ये करें कि अफवाहों पर किसी भी तरह ध्यान न दें। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का हरगिज़ गलत इस्तेमाल न करें।